सो वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने एक पिक कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है येस और नो। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पूछिए और आपके क्वेश्चन डायरेक्ट होने चाहिए। जो आपका मेन क्वेश्चन है, जो आप सच में जानना चाहते हो, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज हम देखेंगे येस एंड नो और क्यों, इसके पीछे क्यों भी देखेंगे। ठीक है, वाई भी देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी होगी। ठीक है, अगर ये नो है तो क्यों है और इसे यस कैसे बनाया जा सकता है, ये भी चीजें देखेंगे। ठीक है, कहाँ गलती हो रही है हमसे, क्या मिस्टेक हो रही है, ये भी देखेंगे। ठीक है, कार्ड्स तो बताएंगे ही। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पाइल 1 है। आप अपने बर्थ डेट से चूज कर सकते हैं। यहाँ पाइल 2 है। ठीक है, और आप अपना वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिए। ठीक है, जो नंबर आपके हैं बर्थ डेट के, आप उसे चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। जिन्होंने ये नंबर्स चूज किए थे, चलिए आइए देखते हैं। आपके लिए ये कार्ड भी देखूंगी जिसमें मैंने पहले से निकाल के रखा था आपके लिए। तो ये मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आप में से काफी लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। काफी लोगों के लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, बैलेंस करने की जरूरत है, पर स्पेसिफिक यहाँ पे जस्टिस की बात जरूर कही जा रही है। तो आपको लाइफ में जस्टिस जरूर मिलने वाला है, ये तो ठीक है, कंफर्म है। चलिए आइए और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। पहले मैं सोच रही हूँ आपके लिए कार्ड्स ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूं। चलिए ये देख लेते हैं। कार्ड प्लीज गाइड पाइल 1। किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और देख लेते हैं स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड, Two of Pentacles, Ace of Pentacles, Page of Wands, 5 of Wands, 3 of Wands। ठीक है, ये कार्ड आ रहा था तो मैं इसको भी लेना चाहूंगी, जो कि है टावर। ओके, अब मैं समझ गई क्यों आना चाहा था। बेताब था आने के लिए कि मुझे आना है, मुझे आना है। चलिए आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। पहले तो कुछ लोग के लिए मुझे काफी चीजें इनिशियल से ही दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे कुछ लोग कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, कहीं किसी चीज की तो कोई न्यू शुरुआत ऐसा लग रहा है करना चाह रहे हैं। ये कुछ मैसेज जो है मिल रहा है। ठीक है, एक नई स्टार्टिंग, एक नया स्टेप लेने जा रहे हैं कुछ लोग किसी काम के लिए, और उस काम के लिए वो बहुत सोच रहे हैं कि देख रहे हैं कि क्या करना सही होगा। समय ले रहे हैं अपना सोच विचार करके। तुरंत कोई अभी एक्शन लेने वाले मूड में नहीं है, मतलब एक्शन लेना चाहते हैं बट थोड़ा सोच समझ के चल रहे हैं। ये लोग इस तरीके के हैं, थोड़ा सोच समझ के चल रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, पावर बहुत है इनके अंदर, विल पावर भी बहुत है उस काम को करने की। ठीक है, बस ये करने से पहले, वो चीज करने से पहले, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, करियर में हो, ठीक है, वो चीज करने से पहले थोड़ा सोच समझ के प्लान करके पहले देख ले कि सच में ये अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, अगर मैं ये करूंगा तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। बहुत सोच के कोई यहाँ पर है जो आगे, मतलब कहते नहीं, ये फूक फूक के कदम रखना, ये कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे ये नजर आ रहा है। ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है बहुत करेज। अगर अगर उन्होंने कुछ ठान लिए तो वो करके रहेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पहले देख तो ले। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जैसे कुछ कदम से कहते हैं ना, पीछे लेने पड़ते हैं, तो ये वही वाली चीज ऐसा लग रहा है कि पहले एक बार देख ले, प्लान कर ले, उसके बाद एक बड़ा कदम उठाना है। ऐसा कुछ है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देखिए, एक तो पहले मैं बता दूं, यहाँ पे यस का है, यस है आपके लिए। आपसे जैसे कोई कह रहा है जाओ,
करो, ये काम करो, ठीक है, आपके लिए करना है यहाँ पे, यस आपके लिए है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी चीज हो, चाहे वो लव में अगर आप एक स्टेप ले रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप अपने करियर में कोई कुछ सोच रहे हो करने के लिए, फैमिली में आप कुछ अगर अपने हिसाब से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, कुछ अपने हिसाब से बदलाव करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है, तो भी आप कुछ करोगे ही ना। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, इसमें आपसे कहा जा रहा है करो, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है करो। आपके पास बहुत करेज है यहाँ पे, करेज, कॉन्फिडेंस सब आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, वो प्यार आ रहा है आपके अंदर, वो प्यार आ रहा है जिससे भी लोगों को जीता जा सकता है, चीजों को जीता जा सकता है, वो प्यार आपके अंदर है, ठीक है, यहाँ पे। और आपके अंदर वो ताकत है कि आप एक्शन ले सकते हो और ऐसा वाला युद्ध कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि जो आप चाह रहे हो पाना, जो आप करना चाह रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो कि फिर डायरेक्ट क्राउन ही आपके सर पे आने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम ऊपर की लाइन में देख सकते हैं आपके ऊपर किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आप इनकी सोर्ड में भी देख सकते हो यहाँ पे क्राउन है, ठीक है। आप में उन्होंने भी क्राउन पहन रखा है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे ऐसी वाली कुछ एनर्जी है कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो ना, जीत पक्की है, जीत पक्की है, लिख के ले लो। बस यहाँ पे ये भी है, देखिए अब नीचे ऊपर वाली लाइन में तो इतना बता दिया गया है कि सक्सेस रहेगी, सक्सेस रहेगी, जो करना चाह रहे हो, जो चाह रहे हो उसमें हाँ है, हाँ है, हाँ है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी हाँ है। और अगर हम नीचे वाली कार्ड्स आपके लिए देखा जाए, ठीक है, ये वाले, तो ये देख लीजिए, ये मुझे इतना दिख रहा है कि आपको जो सफर रहेगा आसान नहीं रहने वाला, ठीक है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो जीत आपकी है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर वाले कार्ड्स मैंने बताए हैं। बट यहाँ पे टावर का कार्ड ये दिखा रहा है कि चीजें आसान नहीं होंगी, लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, जो चाह रहे हो उसके लिए खड़े होना पड़ेगा। अगर चाहिए कुछ तो उसके लिए फिर खड़े हो और लड़ो, ठीक है, ऐसे नहीं मिलती कभी भी कोई चीज, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए दो से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं लोगों के लिए, और दो से ज्यादा हो सकती हैं, आप लोग दो से ज्यादा तरीकों से पैसे कमा सकते हो, ठीक है। हो सकता है आप में से काफी लोग कोई दो चीजों में उलझे हुए हो, समझ नहीं आ रहा क्या डिसीजन ले, क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट है, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, आप जो भी एक डिसीजन आप चूज करने वाले हो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, वो सबसे बेस्ट होगा और वो आप एक सही डिसीजन ले लोगे अपने लाइफ में। कभी कभी अपने इंट्यूशंस की सुनो, सही वो आपको राय देंगे, लेकिन आपके अंदर से आएगा, देखिएगा कि मुझे क्या करना सही है, और वही आप चूज करोगे। जो उन लोगों की बात कर रही हूँ जिसके लिए, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि ये चुनना चाहिए कि ये चुनना चाहिए, ये चुनना चाहिए कि ये चुनना चाहिए, ठीक है। बट आप में से काफी लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते होंगे, चीजों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत अच्छे से, यहाँ तक कि फाइनेंस भी आप बहुत अच्छे से यहाँ मैनेज कर लेते हो, आपके अंदर ये गुण है, ठीक। आइए देख लेते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। आप में से काफी लोग का करियर बहुत स्टेबल हो सकता है, लव लाइफ स्टेबल हो सकती है, बट आपसे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, काम करते रहना है, करते रहना है, ठीक है, लड़ते रहना है, एफर्ट्स करते रहना है। देखिए आपकी ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है, आपसे कहा जा रहा है आप बहुत जोशीले हो, ठीक है, बहुत जोशीले हो, और आपके अंदर जो भी पावर्स है, ये जो करेज है, ये जो आपका दिल है, ठीक है, आप आखिर स्ट्रेंथ का कार्ड तो ये बता रहा है ना कि आप ब्लेस्ड हो, लकी हो। तो ये सारी चीजों को आप एक साथ जोड़ दो, मतलब जो काम कर रहे हो अपनी सारी ताकतों को एक साथ ले आओ और वही काम में लगाओ जो आप करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आंसर है, ठीक है, यस ही है। मतलब कुछ लोग के लिए आंसर यस ही है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपको उसके लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, मतलब कि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, ठीक है। कुछ लोग के लिए स्टडीज में हो सकता है, कुछ लोग के लिए ये लाइफ में ही कंपटीशन बहुत है, ठीक है। यहाँ पे खुद को प्रूव करना होता है, तो ये भी कुछ लोगों को खुद को प्रूव करना होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंपटीशन में ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए काफी कुछ बनेंगी भी, ठीक है। बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं, आप करते रहो अपने तरफ से, ठीक है, आप करते रहो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपके लिए ईश्वर खुद ब खुद बनाएंगे, ठीक है। ये भी कुछ लोग के लिए मैसेज आप लोग के लिए मिल रहा है। हाँ, तो आइए देख लेते हैं कुछ और भी कार्ड्स जो और अच्छे से यहाँ पे आपको क्लैरिटी देंगे। और जिन लोगों का मैं बता दूं लव में है,
अगर आप जानना चाह रहे हो कि आपके पार्टनर जो है कमिटमेंट देंगे कि नहीं, स्टेबिलिटी देंगे कि नहीं, यस देंगे आपको। देखिए आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, आपके पार्टनर आप यहाँ पे कमिटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ वो थोड़ा स्लो हो सकता है, उनको समय लग सकता है, लेकिन वो जरूर आपकी तरफ एक्शन जरूर लेंगे। ठीक है, और वो भी पता है क्यों? क्योंकि आप उनकी हिम्मत बनोगे। ठीक है, आप उनकी हिम्मत बनोगे और तब वो जाके, देखिए अभी ऐसा दिख रहा है कि उन्हें थोड़ी हिम्मत की और करेज की जरूरत होगी जो कि वो आपसे पाएंगे। ठीक है, तब वो एक्शन लेंगे, लेकिन उनको थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, और यहाँ लव लाइफ में ना स्ट्रगल है, बट ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं है। मैं पहले बता दूं, अगर काम करोगे, मेहनत करोगे, लग के लड़ोगे तो सब कुछ यहाँ हासिल है। ठीक है, उन लोगों के लिए जो लव लाइफ में यहाँ पे जानना चाह रहे थे, ठीक है, उनके लिए भी यस है, कमिटमेंट मिलेगा। इंसान आपका जो पार्टनर है वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ लोगों के लिए और आपके लिए क्या है यहाँ पर। अलग अलग मैसेज आपसे जो जो रेजोनेट कर आप उन्हें ले। बेस चक्रा, ओके, सोलर प्लेक्स चक्रा यहाँ पर, ट्रिम्फेट सक्सेस। मैंने कहा था सक्सेस यहाँ पर है, डेफिनेटली है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मन में काफी चल रहा है कि करे या ना करे, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब वही दो बातें चल रही ना कि यहाँ पे कंफ्यूजन है कुछ लोगों को काफी चीजों को लेकर। यहाँ पे थ्रोट चक्रा, हार्ट अटैक एंड लॉस, ओके, स्पिरिचुअल यूनियन। देख लीजिए भाई, मैंने पहले कहा था हो सकता है अभी आपको प्रॉब्लम हो, किसी बात का दर्द हो। ठीक है, पावर, मैंने क्या बोला था, अपनी पावर को इकट्ठा करो, एक जगह इकट्ठा करो और सारी पावर उसी चीज में लगा दो। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, सी। ठीक है ना, तो अब इसे यहाँ रख देते हैं। चलिए आइए अब आपकी कार्ड्स और अच्छे से रीड करते हैं कि क्या क्या बोला जा रहा है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, सारे चक्रा वाले यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, आपके में तो 3 चक्रास के कार्ड ही आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे देखो, आपको मुझे लग रहा है कुछ चीजें अपने लाइफ से एलिमिनेट करने की जरूरत है। क्या? स्ट्रेस, एंजाइटी आप लोग को होती है पक्का। ठीक है, आपको इनसिक्योरिटी होती है पक्का, और आप लोग ना लो फील करते हो कभी कभी, अच्छे से खा पी नहीं रहे हो, ये सारी चीजें आप लोग को प्रॉब्लम दे रही है लाइफ में पक्का। ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा सही करने की जरूरत है। और दूसरा, यहाँ पे कुछ लोग की स्ट्रेंथ कम, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपको करने की इच्छा, आपकी जो है इच्छा शक्ति, नहीं कहते कुछ करने की इच्छा शक्ति, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। मेंटली आप हो सकता है कि खोए खोए से रह रहे हो, एक्टिव नहीं हो, ये होना बहुत जरूरी है। और थोट चक्रा, मैं ये कहूंगी कि आप लोग खुल के अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को ना दबाते हो, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। ठीक है, सच बोलो। और पता है आप लोग लोगों को सुनते नहीं हो ध्यान से, लोगों को सुनना सीखो। जब आप सुनने लगोगे ना तब आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, आप बस अपनी बताते हो, अपनी जहां मन करा वहां अपना रोना गाना शुरू, है ना? नहीं, सुनो, लोगों को सुनोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये इसलिए कहा जा रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी देखिए, आपका बेस चक्रा जो कि आपका रूट चक्रा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है, और थ्रोट चक्रा, ठीक, ये तीनों चक्र आपके कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। तो आपसे कहा जा रहा है बैलेंस करो, और हो सकता है अब बैलेंस हो भी जाए काफी हद तक। वैसे जस्टिस का कार्ड आया है तो बैलेंस भी दिखाता है, तो हो सकता है आप इस पे वर्क करो और अब चीजें बैलेंस हो। ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप में से काफी लोग का कुछ लॉस हुआ है, पास्ट में ऐसा कुछ खोया है आपने जिसका दर्द है आपको। बट और कुछ लोगों को यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ठीक है, कि क्या करना सही है, ये सही होगा, वो सही होगा, क्या सही होगा करना। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए आगे सक्सेस है, पहली बात तो ये मैं बता रही हूँ। और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस भी है, जो आपकी विश है ना, जो भी आप अभी चाह रहे हो वो सब फुलफिल होने वाली हैं, ये भी बात बता दी गई है। ठीक है, आइए अब बात कर लेते पावर की। पावर की मैंने बोला आपको कि अपनी सारी पावर्स जो आपको मिली है, समझो उसे व्यर्थ मत जाने दो। ठीक है, अगर ऐसी आपकी चक्रास में ब्लॉकेज रहेंगी तो अपने पावर्स का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक, वो ब्लॉकेज को खोलो। ठीक है, और आप ना बस
क्या बताऊं मैं, इसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वो सारी चीजें वैसे खुद ब खुद होती है, मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या क्या करूं क्या क्या नहीं करूं, बट वो अपने आप हो जाएगा। बट आपको खुद पे बस विश्वास रखो, किसी और पे रखो ही मत। आप में से काफी लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ देखा होता है ना, कभी कभी वो टूट से जाते हैं तो फिर नहीं मानते। बट मैं अगर कह रही हूँ, अगर आप ईश्वर को भी नहीं मानते, खुद को बस खुद पे भरोसा रखो, दुनिया को छोड़ दो। कोई कुछ नहीं करने वाला आपके लिए, कोई नहीं खड़ा होने वाला। कुछ चाहिए तो खुद ही करने पड़ेगा, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो, बस सब ठीक होगा। चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। चलिए ये देख लेते हैं। बी योर सेल्फ, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको जैसे बनाया है उसका फायदा उठाओ, आपको अलग बनाया गया है, ठीक है। किसी की तरह बनकर खुद को खराब मत करो। जो हो वो बहुत अच्छे हो, ठीक है। लीड बाय एग्जाम्पल्स, तो आपको आपके आसपास काफी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्पल्स हो, ठीक है। आपको इस तरह से काफी एग्जाम्पल मिले कि क्या करना सही है क्या नहीं करना सही है। कुछ एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हो, आप नेट पे सर्च कर सकते हो रिव्यू, जो आपके साथ सिचुएशन चल रही है। ऐसा क्वेरा वगैरह पे आप देख लीजिए, ऐसा आप डालते हो सर्च करते हो तो काफी लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन हो ही रहती है। उसमें वो लोग क्या करते हैं, मतलब जरूरी नहीं है जो उनके साथ हो आपके साथ भी हो, बट ये होता है ना, एक तरीके से एक आइडिया लग जाता है, अच्छा ठीक है। तो एक एग्जाम्पल अगर आपके आसपास नहीं मिल रहा, अगर आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में, तो जान लेना बेहतर होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं और भी। रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप, ओके। जो लोग आपको प्रॉब्लम देते हैं, आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपको अब्यूज करते हैं, या फिर गलत लैंग्वेज यूज करते हैं आपके लिए, या फिर गलत बातें करते हैं, आपको पता है लेकिन आप फिर भी उनके साथ रिश्ता रखे हुए हो, क्योंकि अब आपकी जो भी इसमें मजबूरी रहे, या फिर आप भी बहुत अच्छे हो लेकिन क्योंकि आप नहीं तोड़ना चाहते हो रिश्ता किसी से, बट अगर आपको पता है कि सच में वो पर्सन ऐसे हैं और आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, पीठ पीछे बुराई करना है, फिर कुछ भी, तो प्लीज आपको छोड़ देना चाहिए ऐसे पर्सन को, या फिर ऐसे बाउंड्री सेट कर लीजिए एक हेल्दी, कि आप बस यहीं तक आ सकते हो, उससे ज्यादा आप मेरे को हर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कुछ कर लेना चाहिए जिससे आपकी एनर्जीज इसमें प्रॉब्लम में ना आए। जो कि देखिए, ये ब्लॉक्स भी, जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, ये भी कुछ आसपास के ऐसे लोगों की वजह से होते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, तो आपसे कहा गया अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सच में लाइफ में कुछ अच्छा पाना चाहते हो ना, एक मंत्रा यही है, जब आप खुश रहोगे और अच्छे रहोगे ना, हंसते मुस्कुराते रहोगे, ठीक है, तब आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे। और जब आप उदास रहोगे और बुरी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। आपसे जितना कहा जा रहा, कोई भी छोटी या जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, खुद की एनर्जी को चाहो कि अच्छी रहे, ठीक है, उसको डिस्टर्ब मत होने दो। खुश रहो। प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में आती है, और हो सकता है कभी आपकी आपकी प्रॉब्लम लोगों से छोटी हो या फिर लोगों से थोड़ी बड़ी हो, बट ऐसा नहीं, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है और सबको ही देखना है, सबको ही देखना है। इससे स्केप भी नहीं किया जा सकता। अपने लाइफ में प्रॉब्लम आई तो भागा नहीं जा सकता, फेस करके ही हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कोशिश रहो, खुश रहा करो। जितने खुश रहोगे उतनी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे है लिव योर ब्लिस, जो मैंने समझाया है ना वही चीजें हैं ये। जितना खुश रहोगे, जितनी भी आपको अभी तक लाइफ में दिया है भगवान ने, उसको ही, उससे ही खुश रहो, और चीजें आपको मिलेंगी लाइफ में, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। तो अब रोना बंद, किसी के सामने रोना नहीं है, ठीक है। अपनी अपनी खुशियां गिनाया करो, दुख मत गिनाया करो, ठीक। तो और भी देखते हैं, कुछ कार्ड्स आपके लिए है। हम्म पावर सिंबल, पावर का कार्ड आया था ना आपके लिए। क्लेंज, प्योरीफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी, तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि अपनी फिजिकल बॉडी को भी प्रोटेक्ट करो, ध्यान रखो, ठीक है। रोज नहाओ। हाँ, वैसे तो अभी गर्मियां शुरू हो ही गई हैं तो सभी नहा रहे होंगे, बट फिर भी जो लोग नहीं नहा रहे हैं उनके लिए है कि रोज नहाओ, ठीक है। क्लीन करो अपनी बॉडी, इससे पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे, सच बता रही हूँ, ये वर्क करता है, प्लीज। जब मूड खराब होना, मतलब
नहाओ उस दिन तो पक्का ही नहाओ, ये तो नहीं होना चाहिए आलस की आज तो मन ही नहीं कर रहा नहाने का। नहा लो, बता रही हूँ, जैसे ही नहाओगे पूरा दिन अच्छा जाएगा। नहीं नहाओगे उस दिन तो बुरा कुछ, मतलब ऐसे ही माइंड से डिस्टर्ब रहोगे। चलिए आइए देख लिए और कुछ भी। ट्रिपल मून, ओके। और ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, है ना। पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एम्ब्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। चाहे जैसे भी हो आप, आपके लिए है बी योर सेल्फ, जो भी हो आप जानते हो आप कौन हो। आपकी शेडो साइड मतलब आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं वो भी आपको पता है कि क्या है। एक्सेप्ट करो आप वही हो, ठीक है। द डिवाइन एंड द अर्थली, ठीक। तो ये देखिए जो भी है आपके अंदर, जो भी जैसे भी हो, ईश्वर ने आपको बनाया है, ठीक है। पहले तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक। फिर उसमें आप बदलाव ला सकते हो, ग्रोथ ला सकते हो। ये मत कहो कि नहीं मैंने मैंने कब किया ऐसा, नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। जबकि आपको पता है कि आपने ये किया है या फिर आप ऐसे हो, बट आप लोग नहीं एक्सेप्ट करते। बहुत लोग नहीं एक्सेप्ट करते कि मैं ऐसा नहीं हूँ, या मैं, कोई कहता है कि मैं जेलस होता हूँ, कोई बोलता है हमेशा ये कहते वो जेलस होता है। कोई नहीं कहता मुझ में ईगो है, उसमें कहते उसमें ईगो है, कभी कोई नहीं मानता, लेकिन उसके अंदर भी है ही सारी चीजें, ठीक है। शैडो साइड है। बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके अंदर क्या है क्या नहीं है। नहीं करोगे सुधार कैसे करोगे इसमें, ठीक है। तो यही चीज है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो और आपके अपने आंसर्स मिले हों तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हाँ। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने ये नंबर्स चूज किए थे, चलिए आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। उससे पहले हम ये देखेंगे यिन एंड यांग। देखिए यिन एंड यांग में ये भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि हम लोग के अंदर, देखिए एक तो फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन होता है, ठीक है, हमें पता है। तो ये दोनों भी यहाँ पे आपका बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर एक पीस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों ही एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि इसको पता है मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं और भी क्या है यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस। तो अपने क्वेश्चन को जो भी आप पूछना चाहते हो, ये यस और नो रीडिंग है, तो जो भी है मन में क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2, Three of Wands, the High Priestess, okay, the Empress, oh my god, Justice, Temperance, कितने सारे मेजर अरकानास, वाओ। क्या क्या नंबर्स हैं, मतलब ये नंबर्स में इतने सारे मेजर अरकानास। चलिए ठीक है, यहाँ नंबर 3 आया है, ठीक है। आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है, इस टेक्स्ट से भी देख लेते। चलिए आइए। आप में से काफी लोग ना, यहाँ पे कुछ लोग के लिए सोलमेट एनर्जी भी है, ठीक है। और यहाँ पे आप ना किसी को अपना रहे हो, ठीक है, किसी को अपना रहे हो। लाइक जैसे कि कोई है जो आपसे बहुत अलग है लेकिन आप उन्हें अपना रहे हो यहाँ पर। लाइक अगर आपके पास आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे डिफरेंट, ऑब्वियस सी बात है आपसे डिफरेंट होंगे, सब आपकी तरह तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको उनका अलग होना ही पसंद आया है, ठीक है। आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी कि अगर आपके ओपिनियन से कोई मैच, जैसे कि आपका कोई ओपिनियन आपने रखा, ठीक है। अगर लोग उसको कुछ कुछ और तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, उसको उस तरीके से नहीं देख रहे जिस तरह आप देख रहे हो, उनका देखने का तरीका अलग है, आपका देखने का तरीका अलग, बट आप मान रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, सबका देखने का नजरिया अलग है, तो चलो ठीक है, इसमें आप बहुत ओके ओके से हो, तो ये अच्छी बात है। एक मतलब हम लोग अलग अलग तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो सबके ओपिनियन होते हैं, तो उसको मान सकते हैं कि ठीक है आपका सोचने का तरीका अलग है, आपको अलग एक्सपीरियंस लाइफ में मिला है, तो ओके, बहुत ओके हैं यहाँ पे लोग। चलिए आइए देख लेते हैं और कुछ कार्ड। बहुत समझदार हैं यहाँ पे लोग। 10 of Swords, आप समझ में आके क्यों समझदार हैं इतने,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। हाँ, तो हाई प्रिस्टेस से मैं समझ गई थी कुछ ऐसी वाली ऊर्जा आप है इस कार्ड में। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके यहाँ पे ऑलरेडी ये आ गया है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। चलिए ये देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं यही कहूँगी, बहुत महान लोग हैं, सच बता रही हूँ, बहुत महान लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो सही गलत बहुत अच्छे से जानते हैं, हमेशा सच का साथ देना, चाहे सामने कोई भी हो, ठीक है। दिल के बहुत धनी है लोग, दिल के बहुत धनी है, लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो चाहे जैसे भी हो। अगेन यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आई है, बहुत मतलब मैं ये बहुत दिमाग के बहुत तेज हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जिनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो, ठीक है, बचपन में या फिर स्कूल टाइम की मैं बात कर रही हूँ, इतनी अच्छी नहीं लिखते हो, खींच खींच के लिखना या भगा भगा के लिखने की आदत हो सकती है, ठीक है। और काफी मतलब जरूरी नहीं पढ़ने में बहुत तेज हो, लेकिन है, इंटेलिजेंस है। कुछ लोग पढ़ने में भी तेज हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है कि पढ़ने में इंटेलिजेंट ना हो लेकिन इंटेलिजेंट है। वो उनका सोचने का तरीका बहुत अलग है, ओपिनियंस मैंने खाना अलग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है पढ़ाई लिखाई में, कुछ लोग ना स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है। जरूरी नहीं है कि उनका स्टडीज बहुत अच्छी रही हो, पढ़ने में बहुत अच्छी रहो, लेकिन लाइफ में देखा बहुत कुछ है जिसकी वजह से ना इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस उनकी यहाँ पे कह सकते हैं जमा पूंजी है, ठीक है। कुछ लोग की एजुकेशन है हो सकती है, कुछ लोग की एक्सपीरियंस हो सकते हैं, बट है इंटेलिजेंट लोग, काफी समझदार लोग, ठीक है। चाहे वो चुलबुले ही क्यों ना हो, क्योंकि दिल बड़ा है ना, तो थोड़ा सा चुलबुलाहट होती है, चुलबुलापन हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट है, समझदार है, ठीक है। बैलेंस यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में आते हुए दिख रहा है। इमोशनली भी कुछ लोग अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा पेशेंस भी है लोगों के अंदर कि सोच समझ के चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करने वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे अगर मैं देखूं आपके ये वाले कार्ड्स, ठीक, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, उसमें आपके लिए आंसर यहाँ पे यस आते हुए ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी है कि आप जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ये भी है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है जिस इंटेंशन के साथ आप काम कर रहे हो, अगर आपका क्वेश्चन है उसके पीछे आपकी इंटेंशन अच्छी है, ठीक है, तो इसमें आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगर बुरी इंटेंशन है, किसी का बुरा चाह रहे हो, ठीक है, तो फिर उस तरीके से परिणाम आपको मिलेंगे। और लेकिन अच्छी इंटेंशन है, उसमें कुछ अच्छा है, किसी का भला है, आपका ही भला क्यों ना हो, तो अच्छा ही होगा। ये एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कुछ लोग के, तो आप वैसे पिक कर लो, क्योंकि आपके अलग अलग क्वेश्चन होंगे और ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। लव के मामले में भी यहाँ पे कुछ लोग को जस्टिस मिल रहा है, और करियर के मामले भी यहाँ पे किसी को जस्टिस मिल रहा है। अगर आप मेहनत कर रहे हो और सच में आप किसी से प्यार करते हो, सच्चा वाला, ठीक है, और आप उसको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हो, तो प्यार आपको कहीं ना कहीं से ईश्वर वो आपको मिलवा ही देंगे, ठीक है। तो ये एक अपने और ईश्वर का कनेक्शन बनाए रहो, ठीक है। और वो दिल अपना साफ रखो, बस अगर आपका दिल साफ है ना, इंटेंशन अच्छे हैं, यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा, इतना समझ लो। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, ये द हर्मिट एंड 10 ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहे हैं, ये लोग कुछ तो लाइफ में कुछ ऐसा धोखा या तो अकेलापन या लाइफ में कुछ लॉस इनको मिला है, छुरा इनके पीछे भुका है, ठीक है। चाहे वो कुछ जैसे कुछ एंडिंग हुई है, कुछ एंड करके आ रहे हैं, चाहे वो खुद को ही हो, क्योंकि ये रीबर्थ भी हो सकता है आप लोग का। काफी लोग के अंदर बहुत बदलाव आया है, कुछ लोग यहाँ पे खुद को बदल के आ रहे हैं। इन लोगों ने ना, जिन्होंने ये पाइल चूज की, खुद को बदला है, खुद को काफी बदला है समय के साथ साथ, इस सिचुएशंस के साथ साथ, ठीक है। लोगों को किस तरह से टैकल करते हैं, कैसे, तो खुद को बदला है उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग को ये भी लगता है कि यार अकेला रहना ही अच्छा है, ठीक है। कुछ लोग को अकेला रहना अच्छा लगता है यहाँ पर, या फिर शायद वो अपनी एनर्जीज को यहाँ पे सेव करते हैं, या फिर खुद से बातें करना अच्छा लगता है, उन्हें पता है कि शायद आंसर्स यहाँ मुझे अंदर ही मिलने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं ऐसे जो खोज में निकलते हैं, जिन्हें ढूंढना पसंद है, चीजों के डेप्थ तक जाना पसंद है, चीजों की मतलब पता लगाना अच्छा लगता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। काफी क्वेश्चंस इनके मन में उठते हैं,
ठीक। यहाँ पे यही सारी चीज है जो उनको थोड़ा स्टेबल करके रखती है। दूसरा, यहाँ पे बैलेंस आते हुए दिख रहा है, लोगों के लाइफ में काफी स्टेबल आते हुए दिख रहा है। और ये कुछ जैसे शुरुआत है, कोई न्यू बिगनिंग, आप कुछ ऐसी तरफ जा रहे हो ना, अभी आपकी शुरुआत ही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ शुरुआत है और जिसमें अभी आपने स्टार्टिंग की है, और जो पीछे था ना वो आपने छोड़ दिया है, और ये कोई न्यू है आप, ठीक है, आपने एक नई शुरुआत की है, ठीक। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई अपने आप से बहुत कनेक्ट हो सकता है, कुछ नए आइडियाज डेवलप कर सकता है अपने लाइफ में, नए चेंजेस यहाँ कर पाने में आप सक्षम हो, और ये कोई एक न्यू शुरुआत है, ठीक है। आप देखिए, मैं ये शुरुआत न्यू है, लेकिन आप ना क्वीन हो, इतना समझ लो। ये शुरुआत तो नहीं है, बट ये हो जो आप हो क्वीन, मतलब जो पहले तो बेबी बनी, प्रिंसेस बनी, देन मतलब क्वीन। जैसे कि जो आप जानते हो टैरेट में 3 होते हैं, पेज होता है, नाइट होता है, उसके बाद क्वीन आता है, ठीक। तो ये पेज वाली स्टेज पार हो चुकी है, नाइट वाली स्टेज पार हो चुकी है, अब ये जो है वो पर्सन क्वीन है, लेकिन ये क्वीन होते हुए न्यू बिगनिंग कर रही है अपने लाइफ में, एक न्यू शुरुआत कर रही है, इतना उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। यहाँ किंग भी हो सकते हैं, मैं क्वीन स्पेसिफिकली यहाँ बोली जो कि कार्ड में आया, लेकिन मेल अपने आप को किंग समझे, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, मैंने बोला ना, यहाँ पे काफी लोग ने अपने अंदर काम किया है, अपने अंदर बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में बाहर बदलाव कर पाएंगे। अभी तक आपकी जो लाइफ है उसमें अंदर बदलाव हो रहे थे, अब आप खुद से बाहर बदलाव करोगे, ये भी कुछ लोग के लिए मैसेज है। आइए देख लेते हैं आपके लिए और भी मैसेजेस की क्या है। ठीक है, चलिए कार्ड्स ले लेते हैं, तो उसको लगा देती हूँ मैं। पहले आपके लिए आ रहा है यहाँ पे थ्रोट चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा, मटेरियल एंड स्पिरिचुअलिटी प्रॉस्पेरिटी, ओके, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। देखिए आपके अंदर है यहाँ पे मटेरियल, देखिए मटेरियली भी आप ग्रोथ कर रहे हो, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो स्पिरिचुअल अवेकन हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन हो सकता है। हाई प्रिस्टस, द हर्मिट, सब आया है, ठीक है। डेस्टिनी, ट्रुथ, पार्टनरशिप एंड अलायंस, सैक्रिफाइस। यहाँ देखिए मैं क्या बताऊं आपको, चलिए पहले मैं कार्ड रख दूं पहले। हार्मनी एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ओके। ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखिए, मैंने बोला ना ये सैक्रिफाइस का कार्ड आ गया। कुछ लोगों ने अपनी पुरानी चीजें थी, ठीक है, उन सबको सैक्रिफाइस किया है, खुद को बदला है यहाँ पर, ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सच, कुछ लोगों ने अपने सच को अपनाया है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ सच बोलना बहुत जरूरी है। अभी आप जो करने वाले हो ना, मतलब ये जो आप चेंजेस आपके लाइफ में लिखा हुआ है, ये जो आपके साथ अभी हो रहा है, जिसका क्वेश्चन भी आप पूछ रहे हो, ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक। यहाँ पे आपका भी हार्मनी, शांत रहेंगे आप, काफी पीसफुल रहेंगे, ठीक है, हार्मनी रहेंगे, बहुत सही रहेगा। अभी तक ऐसा लग रहा था कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था काफी, आप हारे भी हो, ठीक है, सिचुएशन में आप कभी कभी हारे भी हो, ये एंडिंग वाला मैं बता रही हूँ आपको, ठीक। और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो हो जैसे हो उसे एक्सेप्ट करो, स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। और आपके अंदर यहाँ पे मटेरियल भी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जो पैसे वगैरह हैं, ठीक है, करियर है उसमें भी अच्छा है, पैसे वगैरह, जॉब वगैरह, प्रमोशन वगैरह सब है यहाँ पर। और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, कुछ लोग काफी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि एकेडमिकली कम, यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले लोग ज्यादा हैं। लाइफ से जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, अलग अलग लोगों से मिलना, समझ जाते हैं कि कैसी है ये दुनिया, ठीक है, किस तरह से कैसे लोगों से डील करना है, कब अपने आप को बचाना है, कब अपनी एनर्जी सेव करनी है, और किसके सामने खुल के हंसना है, मुस्कुराना है, ठीक है, सब पता है इन लोगों को, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। आपका किसी के साथ पार्टनरशिप भी हो सकता है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है ये पार्टनर वैसा वाला पार्टनरशिप, यहाँ पे मैरिज भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप भी हो सकता है। और यहाँ पे कुछ बिजनेस का भी कुछ पार्टनरशिप और अलायंसेस, करियर में भी कुछ हो सकता है, आप शुरू करो, हाँ, हो सकता है आपका फ्रेंड के साथ कुछ आप शुरू करने जा रहे हो नया, ठीक है।
हो सकता है आप जॉब करना चाहे तो हो सकता है कोई फ्रेंड आपके साथ ही जा रहा हो वहां जॉब करने साथ में, कुछ ऐसा है जिसमें पार्टनरशिप है, आप अकेले नहीं हो, ठीक, ये ऐसा कुछ है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे थ्रोट चक्र एंड सोलर प्लेक्स चक्र आया है। थोड़ी कॉन्फिडेंस की यहाँ पे कमी है, ठीक है, और यहाँ कुछ लोग ये भी है कि पावर की कमी है, कुछ लोगों को अपनी पावर की यहाँ पे सही से पता नहीं है, हेल्थ हो सकती है थोड़ी वीक हो, और एक्टिव कम हो सकते हो, थोड़ा लेजीनेस होगा। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप सुनो, बोलने से ज्यादा लोगों की पहले सुनो, लोग क्या कह रहे हैं, आसपास किस तरह के लोग हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनके दिल में क्या बात है, ठीक है। जब आप सुनना शुरू करोगे ना बोलने से ज्यादा, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और खुल के जब बोलो भी ना, तो अपनी जो फीलिंग्स है ना अंदर को खुद खुल के एक्सप्रेस करो, दबाओ मत अपनी फीलिंग्स को, ठीक। और अच्छे से कम्युनिकेट करो, अच्छे से कम्युनिकेशन आप कभी तभी कर पाओगे जब आप पहले सुनोगे कि सामने वाला आखिर बोल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है, तभी तो सही आंसर दोगे, है ना। तो सुनना भी जरूरी है, बोलो जब तो खुल के बोलो, एक्सप्रेस करो जो भी अंदर है, ठीक है, छुपाना नहीं है, सच बोलना है, ठीक। और पीसफुल, ये नहीं कि कुछ भी बोलो, है ना, तो अच्छी बातें बोलोगे तो अच्छा ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं और भी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। देखिए कुछ लोग का लव लाइफ में भी बैलेंस है यहाँ पे, अगर लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। और हो सकता है थर्ड पार्टी आपको परेशान कर रही हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो, बट जस्टिस होगा यहाँ पे। और जो कि अगर आपका दिल अच्छा है तो सच में जस्टिस आपके साथ आज होगा, और आप ही विजेता होगे, तो विश्वास रखो। रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये पाइल 1 में भी आया था। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही हो जाती है कि हमें किसी से दर्द मिल रहा है लेकिन हम फिर भी उसी के साथ जुड़े रहते हैं, है ना। समझ, आप कुछ ना धीरे धीरे ही सही, लेकिन खुद को यहाँ पे समझाना ही होगा, खुद को इन सब चीजों से अलग करना ही होगा, या फिर ऐसा बनो कि चीजें लोगों की इफेक्ट ना करे, इतना स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा। ये चीजें सब आप अपने तरफ से ही कर सकते हो। लिव योर ब्लेस, जो भी खुशियां हैं, जो भी हैप्पीनेस है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जियो उस चीज को खुशी से, खुश रहा करो, हंसा बोला करो। लाइक अट्रैक्ट लाइक, ठीक है, तो आप जैसे हो और वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करोगे, खुश रहोगे तो अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे, दुखी रहोगे तो बुरी चीजें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। कंप्लेन्स करोगे तो वैसी चीजें आएंगी कि और कंप्लेन करोगे, और ग्रैटिट्यूड अदा करोगे, थैंक यू बोलोगे तो वैसी चीजें मिलेगी जिसके लिए और थैंक यू बोल सको, ठीक है ना। और जैसा सोचोगे वैसे ही चीजें आएंगी, तो पॉजिटिव सोचो, ठीक है। जैसा नहीं कहते, जैसे आप हो वैसे ही फ्रेंड्स बनाते हैं लोग, जैसे ही आप होते हो वैसे ही फ्रेंड्स, वैसे ही दोस्त सर्कल आपका होता है, फ्रेंड सर्कल वैसे ही होता है, तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। थॉट्स और वैसी ही चीजें होती हैं, मतलब अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, जैसा सोचोगे वैसे ही चीज अट्रैक्ट करोगे, अच्छा सोचा करो। योर बिलीफ आर राइट फॉर यू, ठीक है, जो भी बिलीफ आप रखते हो, ठीक है, अभी आपके जो भी बिलीफ है वो आपके लिए सही होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं सामने वाला को सही लगे, क्योंकि वो आपने एक्सपीरियंस किए अपने लाइफ में, तो आपने जो सीखा वो आपका बिलीफ बन गया, उसने जो सीखा वो उसका बिलीफ बन गया, तो आपका बिलीफ आपके लिए सही है, बट जरूरी नहीं सामने वाले की सही है, तो अपना बिलीफ किसी पे थोपना भी नहीं है ना, वो उसका बिलीफ है तो ओके। मैंने बोला यहाँ पे कुछ लोग का आपका बिलीफ जो है ना वो भी एकदम सही है, आपके हिसाब से सही है, तो वो सही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। वही वो यहाँ पे यही चीज है 6 और 9 वाला, ठीक है, किसी को 6 दिख रहा है वही चीज, और दूसरे सामने वाले को वो 9 दिख रहा है, ये आपका एक्सपीरियंस है, वो उसका एक्सपीरियंस है। वाओ, अभी लाइक एंड अट्रैक्ट लाइक में बात कर रहे थे। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है, तो ऐसा एटीट्यूड यहाँ पे क्रिएट करो कि ग्रेटिट्यूड वाला, लाइक थैंक यू कहना, जैसे कि मैं कहती हूँ ना लास्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, तभी तो आप लोग आते हो दोबारा। तो यहाँ पे थैंक यू कहना बहुत ही अच्छा होता है, ईश्वर को कहो अपने थैंक यू, ठीक है, जो भी दिया है उन्होंने। जैसे ही थैंक यू कहना शुरू करोगे और खुशियाँ आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप हर पल ना ईश्वर को याद करते रहोगे, और ईश्वर क्या चाहता है, यही तो चाहता है ना। चलिए आइए कि उनका और आपका कनेक्शन बना रहे,
ये चाहते हैं वो। चलिए आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। labyrinth, transition to a higher level of being, raising your energetic vibration, enlightenment। वाओ, ये आपका मैं बात करूँ तो ये स्पिरिचुअल से ही कनेक्टेड है। मैंने कहा ना, ओ माय गॉड इतने सारे मैसेजेस आ गए, मैं तो इतना लेने भी नहीं वाली थी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है, आपको बहुत बड़ा बनाएगा, ठीक, और आपको बहुत एनर्जेटिक बनाएगा। और ये भी है कि आपकी इनलाइटमेंट हो सकती है, ज्ञान की प्राप्ति। मैंने कहा ना एक्सपीरियंस, यहाँ एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, किताबी कीड़े नहीं है यहाँ पे, पक्का। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों, बट यहाँ किताबी कीड़े वाले कम और एक्सपीरियंस वाले लोग ज्यादा है, सच बताऊं तो। वाटर, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट, ठीक है। नहाओ धो, ठीक है, पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ठीक। और पानी के साथ आप काम कर सकते हो। जब आप पानी पियो तो सोचो बस अमृत है ये, अंदर जाके जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके लिए भी जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सोच के पियो, ये पानी पीते ही सब सही हो जाएगा अंदर, ठीक है। चाहे आपको पेट की तकलीफ हो, चाहे कोई पेन हो, ठीक, कोई भी हो, कैसा भी दर्द हो शरीर में, अगर हेल्थ अच्छी नहीं चल रही हो, पानी ऐसे पियो कि बस यही है अमृत, बस इसको एक बार पी भर दिया तो सब सही। तो वैसे पियोगे ना तो हीलिंग भी बहुत अच्छे से होगी। प्लीज यहाँ पे कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और नहाइए धोइए, ये भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे है abracadabra with wings, fantastic, good fortune and lucky chance। तो यहाँ पे कुछ लोगों की किस्मत खुलने वाली है, ठीक है, गुड फॉर्च्यून है आपके लिए, लकी चांस है। इस समय आप शायद जो करो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। टाइम टू शाइन, इसीलिए तो भाई गुड फॉर्च्यून एंड लकी चांस। अब तो आपका समय आ चुका है चमकने का। क्रिएट द एनर्जेटिक रेजोनेंस फॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। तो अब आपकी लाइफ में कुछ भी अपॉर्चुनिटीज आएगी, ठीक है, आने वाले समय में, छोड़ना नहीं है उसको बिल्कुल भी, अपना लक आजमाना है, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि आपका शाइन करने का, ठीक है, और खुद को ठीक भी रखने का। अंदर से अगर हेल्दी रहोगे, सही रहोगे, तभी अपनी एनर्जी को अच्छे से यूज कर पाओगे, ठीक है। पानी पियो, वेरी गुड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अब आने वाले समय में, उसे छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसको मौके का फायदा उठाओ, आपसे कहा जा रहा है। और शुक्रिया कहना मत भूलना, शुक्रिया कहना मत भूलना, और खुश रहना, पॉजिटिव एनर्जी में रहना, ठीक है। आप जो कर रहे हो, जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो, बस आगे बढ़ते रहो। ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।